बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो हमने पढ़ने हैं, यानी मास की पैमाइश के लिए। तो बच्चे सबसे पहला जो हमारा लिखा हुआ है वो है फ़िज़िकल बैलेंस। तो फ़िज़िकल बैलेंस से पहले एक बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वज़न में क्या फ़र्क है। मास और वज़न में फ़र्क बयान करें। बच्चे ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें क्या फ़र्क है, या एमसीक्यूज़ इसमें से आ सकती हैं। तो एक साइड के ऊपर मास है, एक साइड के ऊपर मैंने वेट लिखा है। पहले इसकी आप डिफरेंस लिख लें। मास ये जो होता है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, यानी कि मास जो होगा वो मादे की मिकदार को कहते हैं। मादे की मिकदार को हम मास कहते हैं। सिमिलरली आपके पास जो वज़न है, वेट है, वो आपके पास एक फ़ोर्स होती है। आपको बताया था कि ये जो फ़ोर्स होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो यहाँ से कोई एक हाइट के ऊपर चढ़ जाएं, वहाँ से एक हम पत्थर को जो है वो ड्रॉप करते हैं। जब आप इस पत्थर को ड्रॉप करेंगे तो ये आपका जो मास होगा, यही जो आपके पास ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड जाएगा ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेविटी। अर्थ की जो ग्रेविटी है उसकी वजह से ये डाउनवर्ड जाएगा। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में समझ लें, एक फ़ोर्स होती है जिसके साथ जो चीज़ों के साथ जो आपके पास अर्थ जो है उसके ऊपर अमल करते हुए चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। यानी कि वेट इज़ द फोर्स बाई विच द बॉडी इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। आपका ज़मीन की तरफ जो अट्रैक्शन है वो चीज़ों को अपनी तरफ जो खींच कर लेकर आती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। उर्दू मीडियम में हम इसको वज़न कहेंगे। दूसरा इसका शॉर्ट क्वेश्चन में पॉइंट बनाएंगे, इट इज़ मेजर्ड बाय द बीम बैलेंस। मास की जो पैमाइश है वो हम बीम बैलेंस के साथ कर सकते हैं। ये आपकी जो वेट होगी, इसकी जो मेजरमेंट होगी, इसकी जो पैमाइश होगी, इट इज़ मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। इसको हम बीम बैलेंस के साथ और इसको वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली तीसरा डिफरेंस लिखेंगे, इट्स यूनिट इज मास। जो आपके पास मास है, इसका जो यूनिट होगा वो किलोग्राम होता है, यानी केजी होता है। जबकि आपके पास जो आपके पास वेट है, इसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, न्यूटन होगा। तो ये तीन डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि आपके पास एक पहले डिफरेंस में दोनों की डेफिनेशन लिख लें। दूसरा डिफरेंस लिखा है, इसका फ़र्क लिखा है कि इनकी पैमाइश कौन से मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट के साथ हो सकती है। तीसरा यूनिट लिखा है, तो इन दोनों का यूनिट्स क्या है। अब हमारे पास फिज़िकल बैलेंस में बच्चे ये आप कोशिश की है ड्राइंग बनाने की, तो इसमें आपके पास ये आपके पास फिल्क्रम टाइप बना हुआ है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये आपके पास एक स्टैंड है, इसके नीचे जो है वो आपके सेक्रो लगे होते हैं। ये सेक्रो हम यूज़ करते हैं फॉर द एडजस्टमेंट। याद रखना, जब भी आप इसकी मेजरमेंट करेंगे फिज़िकल बैलेंस के साथ, तो इन सेक्रो का लेवल होना ज़रूरी है। अगर आपका लेवल नहीं है तो मतलब आपकी पैमाइश जो होगी, मेजरमेंट, वो आपके पास ठीक नहीं है। तो इन सेक्रियोज़ के साथ हम इसकी क्या कर लेंगे, पैमाइश करने से पहले इनकी लेवलिंग कर लेंगे, इनको एडजस्टमेंट करेंगे। ये आपके पास एडजस्टेबल सेक्रियो होते हैं, इसके साथ आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ दो आपके पास यहाँ, जिसको आप कहेंगे कि हमारे पास ये दो पलड़े हैं, एक के साथ आपने जो है उसकी पैमाइश करनी है, जिस चीज़ की, जिस वेट की, जिस मास की पैमाइश करनी है वो यहाँ रख देंगे। और दूसरे के साथ आप वो बाट होंगे जो आपके पास उर्दू ज़बान में समझें, वो हमारे पास जो छोटे छोटे केजी, किलोग्राम वाला, हाफ केजी के, इस तरह के जो बाट होते हैं वो हम दूसरी साइड पर रख देंगे। तो इसके साथ यहाँ एक एरो हेड होती है विच इज़ कॉल्ड द फिल्क्रम। इसको हम फिल्क्रम कहते हैं। ये आपके पास एरो हेड होगी। ये एरो हेड आपके पास बैलेंस के लिए हम यूज़ करेंगे। मतलब ये सेंटर में होगी, तो मतलब आपके पास जितना आपने यहाँ वेट डाला हुआ है, यहाँ जितना आप जो चीज़ डाली हुई है, फॉर एग्जांपल 1 केजी आपके पास शुगर डाली हुई है, इधर आपके पास 1 केजी का आप बाट डाल देंगे। तो ये दब दोनों आपके पास, ये फिल्क्रम आपके पास बैलेंस हो जाएगी, ज़ीरो वाली फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि बैलेंस में हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि इसका वेट, इसका मास इतना है। अदरवाइज़ इधर उधर होगी तो मतलब ये आपके पास कमी बेशी होगी। तो ये आपके पास हम कह सकते हैं कि फ़िज़िकल बैलेंस के साथ हम मास की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली इससे अगला जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, वो है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच, तो बच्चे स्टॉप वॉच होती है, बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ एनी इवेंट्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट। किसी भी वक्फे की मिकदार के लिए, किसी भी वक्फे के टाइम की पैमाइश के लिए
हम जो है वो स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास स्टॉप वॉच किसी भी ख़ास मखसूस वक्फ़े की जो पमैश करना चाहते हैं उसको हम बच्चे क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की दो आपके पास टाइप्स होती हैं। नंबर एक, इसकी जो टाइप्स है वो है आपके पास मैकेनिकल वॉच, स्टॉप वॉच, मैकेनिकल मैकेनिकल नंबर टू डिजिटल। डिजिटल डिजिटल स्टॉप वॉच, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच, ये आपके पास दो इसकी जो है वो टाइप्स हैं। दोनों का हम डिफरेंस पर्पस तो नहीं कह सकते, हम इसको दोनों को पमैश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि मैकेनिकल जो होगा बच्चे, इसको हम जो टाइम मेजर करना है 1/10 सेकेंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में 0.1 इसका लीस्ट काउंट हमारा होगा, तो लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है। सिमिलरली जो आपके पास डिजिटल है, इसकी जो मेजरमेंट होगी वक्फे की 1/100 सेकेंड या 0.01 सेकेंड, तो ये आपके पास ये इसका लीस्ट काउंट है। MCQs होगी आपके पास मरूजी, ये दोनों का आपके पास लीस्ट काउंट कितना है। तो बच्चे याद रखना, मैकेनिकल का लीस्ट काउंट 1/10 है, जबकि डिजिटल का 1/100 है। शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इन दोनों में से मैकेनिकल या डिजिटल में से एक्यूरेट कौन सी है, मोर प्रीसाइज हमारी कौन सी है। तो हम कहेंगे कि डिजिटल जो होगी वो हमारे पास मोर प्रीसाइज वैल्यू होती है। तो डिजिटल को हम क्या कर सकते हैं, मोर प्रीसाइज कह सकते हैं। स्टॉप वॉच को यूज़ करने का तरीका बच्चे, तो बच्चे इसके ऊपर जो है वो आपकी बुक के अंदर इसकी फिग बनी हुई है, आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर जो है वो आपके पास ये दो स्टॉप वॉच हैं। ये आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, जबकि ये आपके पास डिजिटल स्टॉप वॉच। दोनों का काम एक ही है कि किसी ख़ास वक्फे की पमैश करनी है, डिजिटल के साथ भी मैकेनिकल के साथ भी। लेकिन डिजिटल जो है वो आपके पास मोर एक्यूरेट है, इसके साथ मोर प्रिसाइज वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। अब इनके ऊपर बच्चे बटन्स होते हैं। जो आपके पास मैकेनिकल है इसके ऊपर ये एक ही नोब होती है। अब इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसकी नोब को आपने क्या करना है जी, एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये जो आपके पास इसकी सुई है ये चलना शुरू कर देगी। जब इसको दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे ये आपके पास क्या होगी बच्चे, स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट इसको आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास दोबारा ज़ीरो पर वापस आ जाएगी। यानी मैकेनिकल में इसको हम एनालॉग जिसको कहते हैं। तो ये आपके पास आप इसको रन करेंगे, एक दफ़ा दबाने से दूसरी दफ़ा दबाएंगे ये स्टॉप हो जाएगी, तीसरी दफ़ा इसको दबाएंगे तो ये दोबारा आपके पास क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी, 0 पर आ जाएगी। जबकि डिजिटल के अंदर बच्चे एनालॉग नहीं होगी, इसकी कोई सुई वगैरह एरो ऐड नहीं होगी। इसके ऊपर 3 बटन्स आपके लगे होते हैं, एक आपके पास ऑन का होगा, एक रीस्टार्ट का होगा, एक आपके पास स्टॉप का होगा। एक दफ़ा आप प्रेस करेंगे ये चल पड़ेगी, दूसरी दफ़ा आप इसको दबाएंगे तो ये बच्चे आपके पास जो है वो स्टॉप हो जाएगी, तीसरी दफ़ा आप इसके बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपके पास रीस्टार्ट का बटन दोबारा इसको 0 पर लेकर आएगा। तो हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इनके दोनों मेथड में से एक्यूरेट जो है वो आपके पास ये डिजिटल है। वजह ये होगी कि जो भी ख़ास वक्फा होगा जहाँ आप उसको रोकना चाहेंगे उसकी पमैश डिजिट्स के अंदर आपको काउंट करके दिखा देगा। तो ये आपके पास हमको स्टॉप वॉच जो है वो उसकी डेफिनेशन भी होगी, इनकी टाइप्स भी होगी, इनका लीस्ट काउंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, और फिर इनको कैसे यूज़ करते हैं मैकेनिकल और डिजिटल दोनों को अलग अलग आपको समझा दिया है। शुक्रिया।